अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C और एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सिंप्लीफाई x प्लस वाई का क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 6x एक्स के माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, हमें गिवन है x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब। तो x प्लस वाई का क्यूब और माइनस वाई का क्यूब, ये फार्मूलाज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किए हैं। देखिए वहाँ पे हम a और b यूज़ करते थे कि a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब। अब इसमें a b की जगह यहाँ पे x और y आ जाए, तो x प्लस वाई का क्यूब किसकी इक्वल आ जाएगा? x के क्यूब प्लस 3x स्केयर वाई प्लस 3x वाई स्केयर प्लस वाई का क्यूब। देखें यहाँ पे a b की जगह जस्ट x एंड y है। फार्मूला वही है जो आप a प्लस बी का क्यूब लेते थे, उसी फार्मूला को आप x और y के साथ लिखें। तो a की जगह x और b की जगह y पुट करें, तो यहाँ पे x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये अब हम x और y के साथ फार्मूला को कुछ यूँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस, अब x माइनस वाई के क्यूब का फार्मूला भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस वाई का क्यूब। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इस सारे फार्मूला की वैल्यू, और ये आ जाएगी हमारे पास इस फार्मूला की वैल्यू। ठीक है, ये फार्मूला इसकी इक्वल होगा और माइनस वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इस वैल्यू को भी एक्सपेंड कर लेना है। 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6x क्यूब आ जाएगा, और 6x जब माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इससे होगा तो आ जाएगा प्लस 6, ये x है, ये x स्क्वायर है, पावर ऐड होके x क्यूब हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6x और y स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6x वाई स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये ब्रैकेट भी ओपन हो गई है। अब आप ना लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लें। ठीक है, ये x क्यूब है, इसके अलावा ये भी x क्यूब है। ठीक है, जिनकी बेसिस सेम है ना, वो आप इकट्ठा लिख लें। यहाँ पे भी 6x क्यूब है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये प्लस 3x स्क्वायर वाई है और ये माइनस 3x स्क्वायर वाई है, ये दोनों जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये कट जाएंगे। इसी तरह से ये 3x वाई स्क्वायर और ये 3x वाई स्क्वायर, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3x वाई स्क्वायर और ये भी प्लस है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये और ये जो हैं ये सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा लिख लें और फिर हम इनको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई का क्यूब, ये माइनस वाई का क्यूब है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, एक ये कट गए थे क्योंकि दोनों सेम थे, साइन डिफरेंट थे, ये ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह से वाई का क्यूब माइनस वाई के क्यूब से कट जाएगा क्योंकि ये सेम हो रहे हैं। इसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं प्लस एक्स क्यूब, ये भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। लास्ट में रह जाएगा हमारे पास 6x क्यूब। अब ये देखेंगे भी हम यहाँ पे लिख चुके 6x क्यूब। अब लास्ट में रहेगा हमारे पास माइनस 6x वाई के, तो वो भी यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तीनों सेम है और ये तीनों सेम आ गए। बाकी हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स कट गई थी, जस्ट रह गया था x क्यूब और 6x क्यूब। ठीक है, और 3x वाई के और प्लस 3x वाई के। ठीक है, और माइनस 6x वाई के, इन सब को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको और इसको, ये मैंने तीनों इकट्ठा लिख लिया। यहाँ पे इन सारों को प्लस करेंगे तो 1x और 6x आ जाएगा 8x। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 और 3 आ जाएगा हमारे पास 6x वाई के, ये आ जाएगा माइनस 6x वाई के। देखें ये प्लस 6x वाई के, ये माइनस, ये दोनों भी कट जाएंगे। हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा प्लस 8x क्यूब। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये सारी इक्वेशन जो है ये सिंप्लीफाई होगी। इनके फार्मूलाज खोल लें, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। सारी चीज़ें ओपन करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं इनको हमने इकट्ठा लिख लिया और फिर इनको सिंप्लीफाई करवा दें। यहाँ पे जो है ये 1 1 और 6 आ जाएगा 8x क्यूब। इसके अलावा यहाँ पे ये 3 और 3 6x वाई स्क्वायर और एक माइनस 6x वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास जस्ट रह जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, तो 8x क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन 5। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें कुछ नंबर्स इस तरह से गिवन है, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है।
तो इन नंबर्स की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है ये हमें नंबर्स गिवन है, ठीक है। इनको हम फार्मूला आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये 13 3 टाइम आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 13 का क्यूब। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 13 का क्यूब। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 3 और 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 13 2 टाइम है, 13 का आ जाएगा स्क्वायर। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लाई 7 और फिर आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 के बाद 13 और इसके अलावा 7 जो है ये हमारे पास 2 टाइम है, ठीक है। तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। तो ये 7 जो है ये 2 टाइम यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा फिर 7 7 7 यानी 7 का क्यूब। इस तरह से स्टूडेंट हम इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इजीली अब फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है। तो ये 3a स्क्वायर b है प्लस 3ab स्क्वायर है और प्लस b का क्यूब है। तो ये इक्वल आता है हमारे पास a प्लस b के क्यूब। इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। a जो है हमारे पास है 13 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 7 प्लस 3 a की जगह फिर आ जाएगा हमारे पास 13 और फिर b आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस b का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब, ठीक हो गया। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है, ठीक है। पुट करने के बाद अब हम ये सारी वैल्यू जो है इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस बी के क्यूब के। इसी तरह ये सारी वैल्यू जो है इसका भी हम ले लेते हैं क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखें तो a की जगह 13, b की जगह 7, b की जगह 7, ये वही नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a की जगह 13 प्लस b की जगह हम 7 पुट कर लेंगे और फिर इसका ले लेंगे क्यूब, ठीक है। 13 प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास 20। अब देखिए 20 का क्यूब था, 20 का क्यूब लिया तो आ जाएगा 8000, ठीक है। आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8000, ठीक है। 20 का क्यूब इक्वल्स टू 8000। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 0.6 का क्यूब। फिर आ जाएगा प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, तो आ जाएगा 2.4 का क्यूब। फिर आ जाएगा प्लस 3, 0.6 2 टाइम है, ठीक है। तो आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा हमारे पास 24। इसके बाद अब आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 इंटू 0.6 और इंटू 2.4 और 2.4 2 टाइम्स है तो आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो 3 टाइम है वो क्यूब आ जाएगा, जो 3 टाइम है वो भी क्यूब आ जाएगा और फिर आ जाएगा 3 और ये 2 टाइम है ये स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 24। इसके बाद 3 और 0.6 और 2.4 ये 2 टाइम है तो 2.4 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम स्टूडेंट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। इसके बाद फार्मूला लगाना बहुत आसान है। फार्मूला क्या है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास b का क्यूब। तो यहाँ पे ये किसकी इक्वल आता है, a प्लस b के क्यूब के। तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। आ जाएगा 0.6 का क्यूब प्लस 2.4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 24 और प्लस 3 0.6 और 2.5 का आ जाएगा स्क्वायर, तो 2.4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास है a का क्यूब 0.6 और फिर हमारे पास है b का क्यूब ये हमें गिवन था 2.4 3 टाइम था। ये 3a स्क्वायर भी है, ये 3ab स्क्वायर है। इस सारे को क्लोज करके लिखें तो आ जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ पे x की जगह क्या है 0.6, y की जगह यहाँ पे b की जगह क्या आ रही है 2.4। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी काफ़ी होती हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आ जाएगा 0.6 और प्लस 2.4 का क्यूब, 6 प्लस 2.4 और इसका हमारे पास है क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसी को प्लस करके इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 0.6 प्लस 2.4 का क्यूब, ये आ जाएगा इक्वल हमारे पास। देखें 0.6 में 2.4 ऐड करें
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 3 3 9 9 3 27। तो 27 जो है ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसका पहले क्यूब और स्क्वायर की शेप में लिख लिया, इसी को फार्मूला के नीचे लिख के कॉपी करके इसको फार्मूला के जरिए सॉल्व किया, तो हमारे पास ये सारा किसके इक्वल आता है, a प्लस बी के क्यूब के। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब a प्लस बी का क्यूब, a क्या है हमारे पास 0.6, b क्या है 2.4। ठीक है, अगेन यही आ रहा है, तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास 0.6 प्लस 2.4 का क्यूब। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 3 आता है, 3 का क्यूब आ जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलते हैं इसके 3 पार्ट की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अगेन इसी तरह का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट माइनस वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये क्यूब्स और स्क्वायर की शक्ल में गिवन है, तो लिख लेंगे इसको हम 51 का क्यूब। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे 51 का क्यूब माइनस 3 और 51 2 टाइम है तो आ जाएगा 51 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई आ जाएगा 46, फिर आ जाएगा प्लस 3 और मल्टीप्लाई 51 और फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा 46 के 2 टाइम है तो 46 का आ जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 46 3 टाइम है तो आ जाएगा 46 का क्यूब। अब ये सेम माइनस वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, देखें a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला, सारा किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के क्यूब के। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 51 का क्यूब माइनस 3a आ जाएगा 51 और इसका है हमारे पास स्क्वायर और b आ जाएगा हमारे पास 46 और फिर आ जाएगा प्लस 3, a की जगह आ जाएगा 51 और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 46 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस b का क्यूब यानी कि 46 का क्यूब इक्वल्स टू। अब देखें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये किसके इक्वल आ जाएंगे, a माइनस बी के क्यूब के। a हमारे पास है 51 और माइनस b हमारे पास है इस क्वेश्चन के अंदर 46। इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 51 माइनस 46 का क्यूब। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये सारी वैल्यू जैसे a माइनस 3 के इक्वल होती हैं, इसी तरह ये सारी वैल्यू जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी। a की जगह हम 51 और b की जगह हम 46 पुट कर लेंगे तो वो आ जाएंगी a माइनस बी का क्यूब यानी कि 51 माइनस 46 का क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है और इनको सॉल्व करना है। इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 51 में से 46 माइनस करें तो आ जाएगा 5 और 5 का आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो 5 5 25, 5 को 3 टाइम लिख के ना आप मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 125। ठीक है, तो इसका क्यूब आ जाएगा 125। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम सेम उसी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है मैं इसके पेयर्स बना लेता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे 31.6 जो है ये 3 टाइम्स है, तो इन तीनों की जगह जो है मैं लिख लेता हूँ 31.6 का क्यूब। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा। ठीक है, ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिख लिया। फिर आगे आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 31.6 जो है ये 2 टाइम्स है तो आ जाएगा 31.6 का स्क्वायर और इसके बाद है हमारे पास 28.6 आ जाएगा। ये सारे जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू प्लस 3 इंटू 31.6 और इसके बाद 28.6 जो है ये 2 टाइम है तो आ जाएगा हमारे पास 28.6 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद है माइनस 28.6 जो है ये 3 टाइम्स है तो आ जाएगा 28.6 का क्यूब। ठीक है, देखें ये सारे जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वैल्यूज़ हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये इक्वल a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे और इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, आ जाएगा हमारे पास 31.6 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा a का क्यूब हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b है तो आ जाएगा 31.6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 28.6 के बाद है हमारे पास 3ab स्क्वायर तो प्लस 3a हमारे पास आ जाएगा 31.6 और b आ जाएगा हमारे पास 28.6 का स्क्वायर। इसके बाद है माइनस बी क्यूब तो माइनस ये b क्यूब हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस 28.6 का क्यूब।
तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, a माइनस बी के क्यूब के। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे a की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 31.6, ठीक है, यहाँ पे भी 31.6 और b की जगह हमारे पास आ रहा है 28.6 का स्क्वायर, ठीक है, ये b का स्क्वायर था और लास्ट में b का क्यूब यानी 28.6 का क्यूब। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू आपने देखनी है और वो यहाँ पे फार्मूला में पुट कर लेनी है 31.6 माइनस 28.6 और इसका आ जाएगा हमारे पास क्यूब। तो ये स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करके हमने ये सारी वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर ली, ठीक है। जैसे ये सारी वैल्यू इसके इक्वल होती है तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसके इक्वल, ठीक है। यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 31.6, b की जगह आ जाएगा 28.6 और यही वैल्यू यूज़ करके इक्वल टू की राइट साइड पे a की जगह हम लिख लेंगे 31.6 माइनस b की जगह लिख लेंगे 28.6 और इसका क्या है होल क्यूब, तो आ जाएगा होल क्यूब। इसके बाद हम क्या करते हैं 31.6 में से माइनस करते हैं 28.6 को, तो 31.6 में से 28.6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब, तो इनको माइनस करके ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम ले लेते हैं इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 27। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ p प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0 शो दैट p क्यूब प्लस 9q क्यूब प्लस 18pq इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ, आ जाएगा p प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये -2 जो है इसको मैं इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो p प्लस 3q इक्वल्स टू प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं इनका क्यूब ले लेता हूँ, तो लिख लेते हैं बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ इक्वल्स के मैं क्यूब ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p प्लस 3q का क्यूब इज इक्वल टू प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, तो आ जाएगा 2 का क्यूब। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं इक्वल्स टू की दोनों तरफ क्यूब ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 का क्यूब लूँ तो 2 का क्यूब आता है 2 को हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है, तो ये आता है हमारे पास 8। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब हम इसका क्यूब लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपने क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है कि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर और प्लस b का क्यूब। ये फार्मूला हमने क्यूब का पढ़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना आप इसका ये फार्मूला यूज़ कर लें, a का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूला में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे 3ab कॉमन ले लिया है, यहाँ से a और यहाँ से b जो है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। आसान अल्फाज में ये जो 3ab हैं मिड वाली दो टर्म्स हैं, इनमें 3a और b जो है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिए और यहाँ पे a और यहाँ पे b जो है ये ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर था, एक a कॉमन आएगा तो एक हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर आ जाएगा प्लस और इसी तरह 3a और एक b कॉमन आ गया, एक b यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला जो है क्यूब का यूज करेंगे कि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी का क्यूब। इससे क्या होगा कि ये हमारा क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे इसका क्यूब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है, तो p प्लस 3q का क्यूब, ठीक है, तो इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ओपन कर लेते हैं। p जो है ये हमारे पास होगा a और 3q जो है इसको हम कंसीडर करेंगे b। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में a है, ठीक है, यहाँ पे a पुट करते देंगे और जहाँ जहाँ b है हम b पुट करते देंगे। इस फार्मूला को आपने देखना है, ठीक है। a की जगह हम पुट करेंगे p और b की जगह 3q। सबसे पहले है a का क्यूब, तो आ जाएगा p का क्यूब, ठीक हो गया। यहाँ पे a क्या था, p था। फिर आ जाएगा प्लस 3ab प्लस 3a आ जाएगा p, ठीक है, a की जगह p और b यानी कि 3q, तो आ जाएगा p और 3q और फिर ब्रैकेट में क्या है a प्लस b यानी कि p प्लस 3q। यहाँ पे था a का क्यूब, वो ये आ गया p का क्यूब, 3ab
3a यानी p, ठीक है, a p था और b 3q था, तो 3ab यानी 3p और 3q आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या है, a प्लस b, तो ब्रैकेट में है a प्लस b यानी p प्लस 3q आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या है, प्लस b का क्यूब, तो आ जाएगा 3q का क्यूब। इस तरह से स्टूडेंट मैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये क्यूब ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसका क्यूब ले लूंगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा p का क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस 3p से मल्टीप्लाई होके 3p आ जाएगा, और 3p 3q से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, देखिए 3 3 9, और p और q मल्टीप्लाई होके आ जाएगा pq। अब p प्लस 3q, p प्लस 3q किसकी इक्वल है, ये देखें यहाँ पे p प्लस 3q किसकी इक्वल है हमारे पास, p प्लस 3q 2 के इक्वल है। यहाँ पे मैं इस सारी वैल्यू की जगह क्या पुट कर लूँगा, 2 पुट कर लूँगा। स्टेप को मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे p क्यूब लिया था, यहाँ पे 3p और 3q को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9, p और q यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट में क्या था, p प्लस 3q। अब p प्लस 3q को सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे हम डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू थी ना p प्लस 3q की, यही पुट कर देते हैं। क्या थी, 2, जो हमें स्टार्ट में ही पता चल गई थी। इसी का फिर हमने देखें क्यूब लिया था। तो p प्लस 3q किसकी इक्वल है, 2 के, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27, और साथ में q का क्यूब आ जाएगा q3, और यहाँ पे 8 ऑलरेडी मौजूद था। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो p का क्यूब प्लस 9, अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 2 18, और p क्यूब आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 27 q3, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। हमने अगर देखें तो यही प्रूफ करना था, ये जो है हमारा इसके इक्वल आता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, फिर दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे, इसका क्यूब 8 आ जाएगा, और इसका क्यूब हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज पुट करके, इनको सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के अब इक्वल आ गए। तो यही चीज जो है हमने फाइंड करनी थी। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है इफ p इक्वल्स टू 2q प्लस 4 शो दैट p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24pq इक्वल्स टू 64। तो हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन से अब हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है कि हमने शो करना है कि ये इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिवन है p इक्वल्स टू 2q प्लस 4। और सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा कि ये जो 2q है इसको इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा। 3 माइनस 2q इक्वल्स टू 4। ये प्लस 2q है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 2q हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वल्स टू की दोनों तरफ जो है हम क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पे p माइनस 2q का भी क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का भी क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ जो है हमने क्यूब ले लिया। अब 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 4 4 16 एंड 16 4 64, ठीक है। 4 का क्यूब 4 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 64। अब इसका क्यूब भी हम सेम उसी फार्मूला से फाइंड करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था। तो अब यहाँ पे ये माइनस का फार्मूला है, तो आ जाएगा a माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस 3ab, और a माइनस बी और माइनस b का क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज करेंगे अब इस क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस वाला फार्मूला यूज किया था, इस क्वेश्चन में हम माइनस वाला यूज करेंगे। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमने 3ab कॉमन लिया हुआ है। क्यूब का फार्मूला हमने पढ़ा था, उसमें मैं 3ab कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे इस फार्मूला के लिए ये कॉमन लेके फाइंड किया था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे जैसे ये फार्मूला फाइंड किया था, यहाँ पे भी माइनस वाला ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो है मैंने आपको ये फार्मूला लिख के दिखाए थे। तो ये फार्मूला आप देख लें, ये यूज करना है। सबसे पहले देखें तो a यहाँ पे p हो जाएगा, और b जो है यहाँ पे 2q हो जाएगा। अब यही वैल्यूज इन फार्मूला में पुट करनी है। तो सबसे पहले a का क्यूब है, तो आ जाएगा हमारे पास p का क्यूब। ओके, इसके बाद हमारे पास है माइनस 3ab, तो माइनस 3 a की जगह आ जाएगा p, और देखें b की जगह अब क्या आ जाएगा 2q, और फिर ब्रैकेट में क्या है a माइनस b यानी कि आ जाएगा p माइनस 2q, और फिर लास्ट में है माइनस b क्यूब यानी कि माइनस
2q का क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये वैल्यूज जो हैं इस फार्मूला में पुट कर देंगे। सबसे पहले a क्यूब था तो आ जाएगा a यानी p का क्यूब, फिर -3ab तो -3a की जगह p और b की जगह 2q आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में a माइनस b तो ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 2q, और फिर आ जाएगा -b का क्यूब यानी कि -2q का क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट ये फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। p का क्यूब आ जाएगा p क्यूब, फिर आ जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 आ जाएगा, तो -6 p मल्टीप्लाई q आ जाएगा p क्यूब, और फिर यहाँ पे p माइनस 2q, p माइनस 2q क्या आया था, देखिए यहाँ पे p माइनस 2q हमारा आया था 4 के इक्वल। फार्मूला के इस पार्ट के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट p माइनस 2q की वैल्यू पुट कर लेंगे। p माइनस 2q था किसके इक्वल, 4 के इक्वल, तो इस सारी वैल्यू की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा, और लास्ट में आ जाएगा -2q का क्यूब, तो 2 का भी क्यूब आएगा, q का भी आएगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्यूब है। 2 का क्यूब आ जाएगा 2 to the 4 4 to the 8, और q का क्यूब आ जाएगा q, और यहाँ पे आ जाएगा 64। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा p क्यूब माइनस 6 4 आ जाएगा 24, और यहाँ से आ जाएगा p क्यूब और आ जाएगा -8q का क्यूब इक्वल्स टू 64। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था। p क्यूब -8q क्यूब, ठीक है, ये p क्यूब है, ये -8q क्यूब है, -24p क्यूब, -24p क्यूब -24p क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है 64। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो हमने शो करनी थी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर लेता हूँ। इफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 3xy प्लस 1, अगर x प्लस 3y बराबर है 3xy प्लस 1 के, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि x का क्यूब प्लस 9y का क्यूब इज इक्वल टू 9x का क्यूब y क्यूब प्लस 8। तो ये अगर इसके इक्वल है तो हमने ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3xy प्लस 1, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस 3y और यहाँ पे गिवन है 3xy प्लस 1। तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इक्वल्स टू की दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इक्वल्स टू की दोनों जानिब जो है हम क्यूब ले लेते हैं। तो आ जाएगा x प्लस 3y का क्यूब इज इक्वल टू 3xy प्लस 1 का क्यूब। तो इस तरह से इक्वल्स टू की दोनों तरफ जो है हम क्यूब ले लेते हैं। तो x प्लस 3y का क्यूब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास से, देखें फार्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। फार्मूला आ जाएगा हमारे पास a प्लस b का क्यूब, इन दोनों में ना ये दोनों तरफ क्यूब है, तो इसके लिए भी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसके लिए भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला कि a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और प्लस b का क्यूब। ये वही फार्मूला है जो मैंने पिछले दो क्वेश्चंस में यूज़ किया। ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी मदद से ये दोनों साइड इसकी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ। x प्लस 3y इसका क्यूब हमने लेना है, और सेकेंडली हमने लेना है 3xy प्लस 1 का, ठीक है। ये फार्मूला ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये हमने यूज़ करना है। तो a यहाँ पे देखें क्या है, a प्लस b का क्यूब, तो यहाँ पे a हम कंसीडर कर लेंगे x को, b हम कंसीडर कर लेंगे 3y को, और ये प्लस हो रहे हैं और इसका क्यूब है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले a की जगह x और b की जगह 3y पुट करना है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है a का क्यूब, तो आ जाएगा x का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे a क्या है x। फिर आ जाएगा प्लस 3ab प्लस 3a आ जाएगा x और b आ जाएगा 3y, ठीक है। देखेंगे 3ab है तो a की जगह x और b की जगह हम 3y पुट कर लेंगे। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास a प्लस b, तो आ जाएगा x प्लस 3y, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस b का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 3y का क्यूब। ओके, ये स्टूडेंट हमने इसकी ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अब हम चलते हैं राइट साइड के ऊपर। राइट साइड पे अब यही क्यूब वाला फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ और इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, क्यूब के फार्मूला से। अब फार्मूला में है a प्लस बी का क्यूब, तो a हम कंसीडर कर लेंगे 3xy को, b हम कर लेंगे 1 को।
तो यहाँ पे a की जगह 3xy और b की जगह 1 पुट करते हैं। सबसे पहले है a का क्यूब, तो आ जाएगा 3xy का क्यूब। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3ab, तो 3, ठीक है, ये मैंने लिखा। a की जगह आ जाएगा 3xy और फिर b की जगह आ जाएगा 1, तो b की जगह आ जाएगा 1 और फिर ब्रैकेट में हमारे पास है a प्लस b, तो आ जाएगा 3xy प्लस 1 और लास्ट में हमारे पास है b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये इक्वल्स टू है, इसकी लेफ्ट साइड पे मैंने इसका फार्मूला ओपन कर लिया और इसकी राइट साइड पे मैंने इसका फार्मूला जो है वो एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करके दोनों को मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आ जाएगा x का क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस, देखें ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 3 9 और आ जाएगा xy, तो आ जाएगा 9xy और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3y। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास 3y का, तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और y का क्यूब आ जाएगा y। इस तरह से 3y का भी हम क्यूब ले लेंगे और फिर आ जाएगा इक्वल टू 3xy का क्यूब। 3 का क्यूब तो आ जाएगा 27, x का क्यूब आ जाएगा x का क्यूब, y का क्यूब आ जाएगा y क्यूब। फिर आ जाएगा प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 और xy आ जाएगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 3 9xy। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 3 3 9 और आ जाएगा xy। फिर 3 3 9xy आ जाएगा, 9xy 1 से होगा तो आ जाएगा 9xy। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3xy प्लस 1, 3xy प्लस 1 मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके बाद देखें हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखें हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस 9xy और x प्लस 3y। ठीक है, आ जाएगा प्लस 27y का क्यूब और फिर आ जाएगा 27x का क्यूब y का क्यूब प्लस 9xy। अब देखिए यहाँ पे 3xy प्लस 1, 3xy प्लस 1 किसके इक्वल है, देखिए 3xy प्लस 1 किसके इक्वल था, x प्लस 3y के, और x प्लस 3y किसके इक्वल था, 3xy प्लस 1 के। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर लेता हूँ क्योंकि ये इसके इक्वल है, यानी 3xy प्लस 1 किसके इक्वल है, x प्लस 3y के। तो इसकी जगह पे मैं रिप्लेस करके लिख देता हूँ x प्लस 3y और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9xy x प्लस 3y और यहाँ पे भी आ जाएगा 9xy x प्लस 3y। यहाँ पे 3xy प्लस 1 था जो कि इसके इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसकी जगह मैं x प्लस 3y पुट कर लेता हूँ। इससे होगा क्या, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमारी ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी और इनको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 27y का क्यूब और इक्वल्स टू की राइट साइड पे आ जाएगा 27x का क्यूब और y का क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 27x का क्यूब y का क्यूब, ये हमारा इससे कट गया था और लास्ट में आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट x का क्यूब और 27y का क्यूब रह जाएगा। ये दोनों आपस में राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल हो गए थे, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है ना, इसको लेफ्ट साइड पे लाएं तो माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है 9x और x प्लस 3y, ये भी 9x प्लस 3y, ये भी प्लस में है। ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा या ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने की वजह से ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर 0 आएगा। या तो आप इसको राइट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लें या डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर दें। ठीक है कि यहाँ पे राइट लेफ्ट दोनों वैल्यू सेम है और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, स्टूडेंट हमारे पास आंसर, ठीक है, कि x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब इज इक्वल टू 27x का क्यूब y प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में जो है वो हमें ये प्रूव करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये किसी सूरत जो है वो इसके इक्वल नहीं आता। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ये आएगा। मे बी आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है जिसकी वजह से ये आंसर जो है इस इक्वेशन का नहीं आ सकता। ठीक है, लिहाजा अगर इसको प्रूफ करें तो हमारा प्रूफ करके ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ p क्यूब प्लस q क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब देन सिंप्लीफाई p9 प्लस q9 प्लस 3p क्यूब q क्यूब एंड r। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है, हमने इसको इसकी इक्वल सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, p क्यूब प्लस q क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब। अब हम दोनों तरफ ले लेते हैं इसका क्यूब, तो आ जाएगा हमारे पास
बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपने इक्वल्स टू की लेफ्ट राइट साइड के ऊपर क्यूब ले लेना है। तो आ जाएगा हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल्स टू आर का क्यूब। अब इसका भी होल क्यूब आ जाएगा और इसका भी हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आप क्यूब ले लें और इसका भी आप क्यूब ले लें। ओके, अब इनका क्यूब ले लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पे भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में है a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब, तो आ जाएगा a की जगह, अब देखें यहाँ पे आएगा p क्यूब और b की जगह आ जाएगा q क्यूब। तो सबसे पहले आ जाएगा a का क्यूब, तो a का क्यूब आ जाएगा p क्यूब का क्यूब। ठीक है, क्योंकि a की जगह हमारे पास अब p क्यूब आएगा और b की जगह q क्यूब आएगा, तो a की जगह p क्यूब का क्यूब ले लेंगे। फिर आ जाएगा प्लस 3ab, यानी a की जगह p3 आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा q3 और फिर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि p क्यूब प्लस q क्यूब। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस q का क्यूब यानी कि आ जाएगा q क्यूब का क्यूब। ठीक है, इस तरह से पावर के ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह p3 और यहाँ पे p3 और b की जगह q क्यूब। ये देखें यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, तो इनका पहले से क्यूब था तो क्यूब भी हमारे पास आ जाएगा और फिर इसका भी क्यूब आ जाएगा। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास क्या है r3 का क्यूब, तो r का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें पावर के ऊपर पावर है तो देखें पावर के बाहर पावर है तो 3 इधर आ जाएगी 9, तो r पावर 9 आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो p पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 3 है, तो ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा p पावर 9 और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3p3 q3 मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 3p3 एंड q3। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास p क्यूब प्लस q क्यूब, p क्यूब प्लस q क्यूब। देखें p क्यूब प्लस q क्यूब किसके इक्वल था, r के, तो r का क्यूब जो है ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, r क्यूब, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, r क्यूब के, तो इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दूंगा मैं r क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा प्लस q क्यूब का क्यूब, तो 3 की पावर 3, तो 3 इधर 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यूब पावर 9 इज इक्वल टू r पावर 9। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p की पावर 9 प्लस 3p क्यूब q क्यूब प्लस q, अच्छा यहाँ पे r क्यूब भी है तो यहाँ पे r का क्यूब भी लिखेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस और q की पावर 9 थी तो 9 ही रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे इक्वल्स टू की राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास r पावर 9। ओके, तो ये सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये था p9 q9 प्लस 3p3 q3 r3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। p9 ये q9 है। ठीक है, इसको बेशक आप तरतीब दे दें कि p9, ठीक है, और q पावर 9 प्लस आप बेशक ये लिख लें 3p3 q पावर 3 एंड r पावर 3 इक्वल्स टू r पावर 9। तो ये सारी वैल्यू स्टूडेंट जो हमने फाइंड करनी थी और ये किसके इक्वल आ जाएगा, r पावर 9 के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम की तमाम एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियोस अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।